नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला स्तरीय नलवाड़ ख्योड़ मेला हुआ शुरू। SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने मेले का किया शुभारंभ। हमीरपुर में चिट भर्ती को लेकर बीजेपी कांग्रेस हुई आमने सामने, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नगर परिषद मंडी शहर को एक मॉडल के रूप में स्थापित करने में है प्रयासरत, लोगों से सहयोग का किया आह्वान। और कायाकल्प पुरस्कार को लेकर स्वास्थ्य टीम ने किया हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा। मंडी के MSS डॉक्टर TS भरत ने की टीम की अगुवाई। और अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में चिट भर्ती को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। भाजपा के सह मीडिया प्रभारी आदित्यपुरी ने आरोप लगाया है कि चयन बोर्ड हमीरपुर में भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। जिनकी पहचान नेताओं से है, वह पैसा देकर अपना काम करवा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीधी सी बात कि धूमल साहब की जितनी क्लीन और नीट एंड क्लीन गवर्नेंस थी और जो उन्होंने प्रदेश में इतना सारा विकास कराया, जिसके दम पे आज हिमाचल जो है वो हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा था और जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ धूमल जी की वजह से। चिटों की भर्ती की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीरभद्र जी करते आए हैं। उनका तो ये इतिहास रहा है, पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने चिटों पे भर्ती की और आज भी वो चिटों पे ही भर्ती कर रहे हैं। जो भर्तियां हैं वो चिटों में की जा रही हैं और उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार प्राप्त है और इसमें केवल वो अपने कार्यकर्ताओं या उनके व्यक्तियों को ही भर्ती कर रहे हैं और इसमें पूर्ण रूप शुरू से लेकर नीचे फ्रॉम द रूट यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जानते हैं कि वीरभद्र जी कोई बहुत साफ सुथरे आदमी नहीं है। आज जो व्यक्ति सेब जो है 6.5 करोड़ के स्कूटर भी ढो सकता है, वो भर्ती में कितने बड़े घोटाले कर रहे हैं आप लोग सब समझते हैं। कांग्रेस इस समय कोताही में है क्योंकि उनको पता है कि ये आज वीरभद्र का ही नहीं, कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में अंतिम कार्यकाल है। तो ये चाह रहे हैं कि अपने जो थोड़ा समय बचा है उस पर सभी कार्यकर्ताओं को किसी न किसी तरीके से, बैकडोर से या किसी भी और तरीके से, गलत तरीकों से ये लोग सरकारी नौकरियों में एंटर कर रहे हैं। वहीं इस आरोप पर पलटवार करते हुए हमीरपुर सेरी इकाई कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष सगुन दत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और लाखों लोगों को नौकरियां दी गई है। यदि बीजेपी को लगता है कि कुछ ऐसा हो तो वे RTI ले सकते हैं। जहां तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन HPSSC, जो कि पहले सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हुआ करता था, उसको लेके जो तथ्यहीन बयानबाजी जो भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको लेके मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो अब तथ्यों से वाकिफ नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन कमीशन में जो भी टेस्ट होते हैं उनके स्कोर के ऊपर प्लस इंटरव्यू के जो है वो मात्र 30 नंबर रहते हैं, जबकि टेस्ट जो नॉर्मली है वो 200 नंबर का टेस्ट होता है। और आज के युग में जिसको ऐसा लगता है कि धांधली हुई है, वो RTI के द्वारा सारी जानकारी मांग सकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उन्हें तो इस तरह के सवाल उठाना, मैं कहता हूं, शोभा नहीं देता। क्योंकि उनके कार्यकाल के वक्त 98 से 2003 के वक्त जो सिलेक्शन बोर्ड में धांधलियां हुई और उसका नतीजा आज पूर्व IPS अधिकारी, पूर्व एक IAS अधिकारी जो हैं वो भुगत रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे के ऊपर कुछ भी बोलना चाहिए। और जिस किसी को लगता है कि आजकल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई इस तरह की जो है वो धांधली हो रही है, वो RTI के थ्रू मांग सकता है कि उसके कितने नंबर हैं। अपनी OMR तक की कॉपी जो है वो आज स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये तो मात्र युवाओं को जो है वो भ्रमित किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 साल में जो है वो रिकॉर्ड नौकरियां जो हैं वो पूरे प्रदेश में बांटी हैं। मेले भाईचारे के प्रतीक हैं तथा मेले मनोरंजन का माध्यम भी है। ये बात SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने जिला स्तरीय ख्योड़ नलवाड़ मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। गोहर उपमंडल के अंतर्गत हर साल की भांति मनाए जाने वाले सुप्रसिद्ध जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खयोड़ इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेले का शुभारंभ प्रदेश SC/ST विकास निगम एवं महिला कल्याण विभाग के अध्यक्ष टेकचंद डोगरा ने बैलों को खूंटी गाड़ कर व स्थानीय देवी देवताओं सहित उनके कार करिंदों द्वारा पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया।
मेला नलवाड़ के शुभारंभ अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष SDM गोहर राघव शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए बासा पंचायत को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि टेकचंद डोगरा ने अपने संबोधन में कहा कि मेले भाईचारा का प्रतीक है तथा मेला मनोरंजन का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बासा पंचायत में कॉलेज खोलकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। को बधाई देता हूँ शायद के इस शुभ अवसर पर जबकि ख्योड़ मेले का शुभारंभ भी हुआ, ये इसका शुभारंभ और आगाज हुआ, इसकी मैं यहाँ के निवासियों को, मेला कमेटी के प्रधान उप प्रधान और सभी पंचगणों को बधाई देता हूँ। पंचायत प्रधान कमला शर्मा ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि मेले की शोभा बढ़ाने के लिए उपमंडल के सभी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने मेले में आए व्यापारी वर्ग का हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा मेले में शांति बनाए रखने का आह्वान किया। इस मेले की शोभा बनी रहे। मुझे प्रशासन व सभी विभागों से यह पूर्ण आशा है कि वे सब इस मेले में शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में पंचायत का पूरा सहयोग करेंगे। खासकर पुलिस व होम गार्ड के कर्मचारियों से मैं चाहूंगी कि इस मेले में अनुशासन बना रहे और ऐसे तत्वों को जो शरारती तत्व हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। अनुशासन भंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मैं आपसे निवेदन करती हूँ। इस मौके पर तहसीलदार गोहर, मुंशीराम, BDO गोहर गुलाबचंद बैंस, बासा पंचायत के उप प्रधान उमेश कुमार, BDC के चेयरमैन नीलमणि, उपमंडल के विभिन्न विभागाध्यक्ष व कर्मचारी वर्ग के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। नगर परिषद मंडी शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाकर एक मॉडल के रूप में स्थापित करने में प्रयासरत है तथा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा सभी वार्डों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत गीले व सूखे कूड़े के बारे में जानकारी दी जा रही है। नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया ने लोगों से सहयोग की अपील की है। नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 तारीख से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर वार्ड में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 तारीख तक यह अभियान जारी रहेगा। जागरूकता शिविर में तय किए गए वार्ड में स्थानीय पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और लोगों को पेश आ रही समस्याओं के साथ साथ उनकी राय भी ली जाती है। माननीय NGT के कोर्ट के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में 2 तारीख से सेग्रीगेशन घर घर लेवल से करने के लिए अभियान किया जा रहा है, जिसमें हमने वार्ड वाइज जो है डेट्स फिक्स की हुई है और 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोग जो है अभियान करेंगे और जिसके अंतर्गत हम अभी तक जो है 6-7 वार्डों में जो है अभियान कर चुके हैं और हम लोगों को वहाँ पर वार्ड सभा के लोगों को और अन्य लोगों को पार्षद के माध्यम से बुलाते हैं और स्वयं वहाँ पे अध्यक्षा और उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगण जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जिसमें हम हर एक जो वार्ड का वहाँ पे सदस्य आते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं और उनको सेटिस्फाई भी करते हैं और कैसे सेग्रीगेशन की जानी है वो अपने एक्सपर्ट के माध्यम से हम उन तक पहुँचाते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे वार्डों में जो सेग्रीगेशन अभियान चल रहा है, सेग्रीगेशन का मतलब है जो हमारा कूड़ा कचरा हम आज तक मिक्स करके देते थे वो भविष्य में हम छांट के लेंगे। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अब इस योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत डोर टू डोर गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने की जो प्रथम चरण की योजना शुरू की थी वह जनता के सहयोग से कामयाब रही है और छांटना में है जो गीला कूड़ा है वो अलग, सूखा कूड़ा अलग, इस शेप में रखकर 6 दिन तक जो है नगर परिषद को किचन वेस्ट दें और 7वें दिन जो है वो सूखा कूड़ा दें और रविवार के दिन हम सूखा कूड़ा लेंगे और सूखा कूड़ा जो है वो रिसाइकिल हो सकता है। और अगर शहर के लोग चाहें कि वो अपना इकट्ठा वेस्ट रखना चाहते हैं अपने पास सूखा कूड़ा तो वो रखें और उसको किसी कबाड़ी को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और किचन वेस्ट जो है वो हम हर रोज़ कलेक्ट करते हैं। अगर वो अलग फॉर्म में हमारे पास आएगा गीला कूड़ा तो उसकी खाद इत्यादि का निर्माण हो सकता है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और शीघ्र ही हम अपने डंपिंग साइट पे भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कई नामी कंपनियों से विचारार्थ कर रहे हैं। IIT कमान के साथ भी हमने बात की हुई है ताकि वो भी अपने कुछ हमारे को जो DPRs वगैरह हैं वो हमें दे दें ताकि हम देख सकें कि क्या चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं और लोग जो है
उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अन्य सुविधाएं जैसे खाद बनाना और CNG में जाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। कार्यकारी अधिकारी ने शहरवासियों से दूसरे चरण के कार्य के लिए भी पूर्ण सहयोग मांगा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ख्योड़ का सायर का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों ने भारी संख्या में आना शुरू कर दिया है। बेसिकली मेले भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जिसमें लोग तरह तरह की वस्तु की खरीद फरोख्त करते हैं। और मेले जो हैं यहाँ की जन संस्कृति की आत्मा है, और ये किस्म की हमारी एक धरोहर भी है जिसे सहेज कर रखना एक परंपरा बन गया है, और हर साल लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और सायर का जो मेला है, जब बरसात ख़त्म होती है तो इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें कुछ एक जड़ी बूटियाँ हैं, फल हैं और अनाज हैं, उनकी पूजा करके उनको पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो पानी में बहाने की जो प्रथा होती है, ये भी ग्रीक मैथोलॉजी में इसका रेफरेंस मिलता है, डेथ बाय वाटर। अब जैसे हमारे यहाँ गणपति विसर्जन भी होता है, तो इसमें विसर्जन करके रीबर्थ होता है। तो ये पुनर्जन्म का एक चक्र है, जो हम ऋतुओं के समाप्त होने के बाद, और जो त्यौहार होते हैं वो एक सेलिब्रेशन है। तो ख्योड़ के मेले में मैं गवर्नमेंट कॉलेज बासा के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी से मैं पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करती हूँ कि इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस मेले की शान शोभा को बढ़ाएं और शांति बनाए रखें। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. डाइट मंडी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के माध्यम से शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यहां से प्रशिक्षण हासिल कर अध्यापक स्कूलों में जाकर बच्चों को जानकारियां प्रदान करेंगे। डाइट मंडी में आयोजित कार्यशाला में अध्यापकों को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए डाइट मंडी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश कुमार राणा ने बताया कि इस कार्यशाला में फिजिकल एजुकेशन व ITS के ट्रेनर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में संबंधित सिलेबस व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। हमारे यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग और ट्रेनर्स वोकेशनल 13/9/2016 से 17/9/2016 तक यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो मंडी डाइट में किया जा रहा है। यह वर्कशॉप हिमाचल प्रदेश के फिजिकल एजुकेशन और ITS के ट्रेनर्स की जा रही है। इसमें जो अभी अब हाल ही में हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनर्स अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें उनको सिलेबस के बारे में और अन्य NSQF की गतिविधियों के बारे में, तथा जो भी बच्चों को स्कूल में स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम करना है प्रैक्टिकली और दूसरा थ्योरेटिकली, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। राणा ने बताया कि कार्यशाला में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला से प्रशिक्षण हासिल कर प्रतिभागी स्कूलों में जाकर बच्चों को जानकारियां प्रदान करेंगे। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कैसे बच्चों की स्किल को डेवलप करना है, बच्चे क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अब रोज़गार के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो इस वर्ष हमारे हिमाचल प्रदेश में 497 स्कूल हुए हैं, इनमें जो विषय 9th क्लास से ही पढ़ाए जाएंगे अभी,
इन स्कूलों में, क्योंकि अभी लेवल 1 ही 9th क्लास से शुरू होगा। उन स्कूलों के लिए ये जो ट्रेनर्स अपॉइंट किए गए हैं उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग यहाँ डाइट में करवाई जा रही है। इसके बाद ये स्कूलों में जाकर अपने सिलेबस के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं कार्यशाला में प्रतिभागी भी उत्सुकता से प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। यह कार्यशाला 17 सितंबर को संपन्न होगी। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एचपीयू से संबंधित कॉलेजों में लागू रूसा सीबीसीएस सिस्टम के तहत यूजी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि विश्वविद्यालय ने तय कर दी है। 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए शुक्रवार से वेबसाइट को रूसा यूजी के प्रथम सेमेस्टर के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए खोल दिया गया है। यूजी डिग्री कोर्स के रेगुलर कॉलेज छात्र, इक्डोल और प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में कोर्स करने वाली छात्राओं को ऑनलाइन यह परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। रूसा यूजी सीबीसीएस की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय की रूसा छात्रों के लिए अलग से बनाई गई वेबसाइट को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके बाद छात्र अपने लॉगिन से साइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर तक छात्रों को हर हाल में परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रेगुलर, इक्डोल और प्राइवेट सभी छात्रों के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। इसके बाद जमा होने वाले फॉर्म पर विश्वविद्यालय के तय दरों के मुताबिक लेट फीस विश्वविद्यालय वसूल करेगा। विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी और निजी संस्थानों में चल रहे बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, बीएससी ऑनर्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बीबीए, बीटीए, बीसीए, बीपीई, बीए, एलएलबी ऑनर्स प्रथम के सेमेस्टर अंत की परीक्षाओं को यह ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। विश्वविद्यालय ने इन कोर्स को चला रहे सभी निजी और सरकारी संस्थानों या कॉलेज के निदेशक व प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों से भरे फॉर्म की हार्ड कॉपी छात्र की साइन की लेनी होगी। इसे संस्थान को विश्वविद्यालय को भेजना होगा। इसमें प्राचार्य निदेशक से सत्यापित भी करवाना होगा। वहीं संस्थान निदेशक, प्राचार्य और छात्र की परीक्षा के लिए रूसा नियमों के तहत पात्रता शर्त पूरी करने की पड़ताल कर रही फॉर्म सत्यापित कर विश्वविद्यालय को भेजने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कायाकल्प पुरस्कार को लेकर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर का दौरा किया। यह टीम क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के एमएसएस डॉक्टर टीएस महंत की अगुवाई में अस्पताल पहुंची। कायाकल्प पुरस्कार को लेकर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने पहुंची टीम ने कायाकल्प को लेकर हुए कार्यों का अवलोकन किया और इसकी रिपोर्ट तैयार की। टीम ने अस्पताल में स्वच्छता, संक्रमण रोकथाम के लिए किए गए प्रयास व मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का मूल्यांकन किया। यह टीम अस्पताल में हो रहे कार्यों से संतुष्ट दिखी। इस मौके पर एमएसएस डॉक्टर टीएस महंत ने कहा कि अस्पताल में सब कुछ ठीक पाया गया है। यदि कुछ खामियां पाई जाती है तो उनको लिस्ट में रखा जाएगा। यह निरीक्षण मरीजों को मद्देनजर रखते हुए सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसमें हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाले उपचार की चेकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 70% सुविधाएं होनी चाहिए। यह निरीक्षण प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में किया जा रहा है और जिसमें पहला इनाम 70 लाख रुपए दिया जाता है। जैसे आपने पूछा कि कायाकल्प के लिए जो टीम आई थी, हाँ बिल्कुल टीम आई थी। वो हॉस्पिटल को असेस कर रही थी कायाकल्प के जो पैरामीटर है उसके हिसाब से। और जो भी फिर टीमें जितने भी हिमाचल में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और दूसरे सिविल हॉस्पिटल हैं उन पर जिनके 70% से ऊपर मार्क्स होंगे उनको जो है फाइनल होगा जो भी उनके लिए फिर प्राइज भी है कायाकल्प में 50 लाख का, उसी के हिसाब से असेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ असेस कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वो फॉर द बेस्ट के हमीरपुर भी हमारी जो पैरामीटर उनके हिसाब से अच्छा लगे। अब तक कितना हुआ सर हमीरपुर में? अभी कर रहे हैं, इस पर अभी कुछ बता नहीं पाते, अभी पूरा कर रहे हैं, इसके असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे पूरी असेसमेंट होगी उसके बाद रिजल्ट बता सकते हैं। अभी कोई कुछ बता नहीं सकते, ठीक। हाँ, अभी तो उसके बाद फिर कितना एलिजिबल बनते हैं, फिर फाइनल जो होगा उस हिसाब से देखते हैं। बता दें कि गत वर्ष कायाकल्प पुरस्कार योजना के जिला स्तर के अस्पताल ही शामिल किए गए थे। इस साल नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी योजना में शामिल किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला स्तर का पुरस्कार भी मिलेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। कैरोबिट कंपनी की ओर से मंडी में प्लम्बर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें प्लम्बरों को टेक्निकल व सेल्स के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान कजारिया कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया गया। मंडी में आयोजित प्लम्बर मीट में प्लम्बरों को कजारिया की सेंटनरी, टेक्निकल और सेल्स के बारे में बताया गया। गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को कंपनी का होलसेलर बनाया गया है। कंपनी के मैनेजर मुकेश ने बताया कि कैरोबिट की ओर से लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स को यहां प्रस्तुत किया गया और प्लम्बरों को उनकी पूरी जानकारी मुहैया करवाई गई। आज यहाँ पे अपना एक प्लम्बर मीट ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें हमने कैरोबिट की तरफ से अपना जो ब्रांड लॉन्च किया हुआ है सेंट्री और सीपी का,
सारा का सारा टेक्निकल और सेल्स के बारे में इन सभी भाई लोगों को बताया। यहाँ पे हमारा एकत्रित होने का उद्देश्य अपना कजारिया कंपनी की जो सैनिटरी है उसके बारे में टेक्निकल चीज़ें अपने प्लम्बर भाइयों को बताना था, जो कि हमने सारा अपना यहाँ प्रोडक्ट जो डिस्प्ले किया हुआ था वो बताया, दिखाया। मैं गुप्ता जी का, गुप्ता सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर यहाँ पे ये सारा करवाया। मुकेश ने बताया कि गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को कंपनी का होलसेलर बनाया गया है। सौलीखड्ड में गुप्ता हार्डवेयर स्टोर सेंटर में कंपनी द्वारा सभी प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत किया गया है। वहीं मंडी के अलावा 2 अन्य जिलों का डिस्ट्रीब्यूटर भी गुप्ता हार्डवेयर स्टोर को ही बनाया गया है। सैनिटरी और सीपी जैसे कि यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, 1 पीस वॉल हैंग्स, वॉश बेसिन, सीपी के वॉल मिक्सर, टेलीफोनिक मिक्सर, सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ था, जो कि इन सभी भाई लोगों को हमने दिखाया। मंडी में गुप्ता सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर को हमने यहाँ पे होलसेल डिस्प्ले सेंटर इनका सौलीखड्ड में गुप्ता जी का जो शॉप है वहाँ पे हमने सारा डिस्प्ले कराया हुआ है। हमने इनको पूरा कुल्लू और मंडी और जोगिंदर नगर, हमीरपुर 2 डिस्ट्रिक्टों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया हुआ है। यहाँ पे सारा माल अवेलेबल है। इसके यहाँ से ही हम सारा प्रोजेक्ट और जितना भी हमारा डिस्प्ले डीलर्स होंगे यहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और रिटेल भी यहीं से ही करेंगे। उन्होंने बताया कि लोग यहां आकर अपने घर के लिए उचित दामों पर बेहतर खरीदारी कर सकते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. मंडी शहर की लोअर भ्यूली कॉलोनी में आवारा पशुओं के आतंक ने जीना हराम कर रखा है। परेशानी यह है कि इस समस्या को लेकर ये लोग उपायुक्त मंडी से लेकर हर संबंधित महकमे से गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई हल नहीं निकला। दुखी लोग अब इसके लिए न्यायालय की शरण में जाने का विचार कर रहे हैं। इस कॉलोनी के साथ एक बड़ी खाली जगह चारागाह की शक्ल में है, जो लोगों की मलकियत जमीन है। शहर से आवारा पशुओं को खदेड़कर इस चारागाह की तरफ धकेल देने से ये समस्या आई है। रात होते ही ये सारे आवारा पशु कॉलोनी के रास्तों व सड़कों पर आकर डेरा जमा लेते हैं। इससे जो लोग रात के समय शहर से घर को जाते हैं वे घंटों तक इनके आतंक से घरों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये आवारा पशु, जिनमें बड़े बड़े सांड भी हैं, मारने को दौड़ते हैं, पीछा करते हैं, बाइक सवारों को टक्कर मार देते हैं। ऐसी कई घटनाएं अब तक हो चुकी है। ऐसे में लोगों को तो दिन ही दिन में घरों को जाना पड़ रहा है या फिर घंटों तक किसी तरह से मशक्कत के बाद जान हथेली पर रखकर घर तक पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से उपायुक्त को शिकायत की थी, जिसे उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को भेज दिया है। रोचक यह है कि इसी कॉलोनी में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा कृष्णा टंडन, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर चीफ अरुण कोहली, पूर्व खेल निदेशक TL वैद्य, पूर्व एवं दिवंगत न्यायाधीश AL वैद्य, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य समेत कई जाने माने लोगों के आवास हैं, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करते हुए आवारा पशुओं का प्रबंधन किया जाए तथा इस आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। लोगों का कहना है कि गौसदन में भी गायों को ही लेने का प्रावधान है, मगर सांडों को रखने का कोई प्रावधान नहीं है और यही सांड सबसे अधिक खतरा बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला स्तरीय नलवाड़ ख्योड़ मेला हुआ शुरू। SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने मेले का किया शुभारंभ।
हमीरपुर में चिट भर्ती को लेकर बीजेपी कांग्रेस हुई आमने सामने, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। नगर परिषद मंडी शहर को एक मॉडल के रूप में स्थापित करने में है प्रयासरत, लोगों से सहयोग का किया आह्वान। और कायाकल्प पुरस्कार को लेकर स्वास्थ्य टीम ने किया हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा। मंडी के एमएसएस डॉक्टर टीएस महंत ने की टीम की अगुवाई।